गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज शौर्य कुमार, आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग क्लास 4 चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बीज ईवीएस बुक का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और मैंने आपके लिए जैसे चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल, चैप्टर 2 चैप्टर 3 डे विद नंदू, चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता का क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों का वीडियो बना चुका है। और आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बी का एक्सप्लेनेशन वीडियो। और मैंने आपके लिए जैसे कल ग्रामर का पार्ट 3 बनाया और कल एक और शाम को बना, रात को थोड़ा देरी हो गया, रात को बनाया मैंने, उसके लिए सॉरी, रात को थोड़ा देरी हो गया, उसे भी बनाया, उस पर भी सपोर्ट मिला और उसे भी बनाया। तो उसमें द स्टोरी ऑफ अमृता का मैंने बनाया, क्लास 4 क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन बना दिया था। तो आज हम लोग चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इस कहानी में हमें अनीता के बारे में पता चलता है कि वो अपनी स्कूली लाइफ कैसी चलाती है और क्या क्या करती है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इसका शुरू होता है, माई नेम इज अनीता कुशवाहा, मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। आई लिव इन बोचाचा विलेज, मैं बोचाचा गाँव में रहती हूँ। दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि बिहार स्टेट के अंदर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें ये बोचाचा विलेज है, गांव है, उसमें मैं रहती हूँ। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ और 2 अपने छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज, अभी मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड्स स्टडिंग, और पढ़ा भी रही हूँ। आई टीच यंग चिल्ड्रेन, आई ऑल्सो कीप हनी बी, अभी मैं छोटे बच्चे को पढ़ाती भी हूँ और हनी बी को कीप भी करती हूँ। हनी बी कीप एक सरकारी काम है, उसमें सरकारी ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको आगे बताते जाऊँगा तो आपको आगे और पता चलेगा। हनी बी में ये समझ लीजिए कि हनी बी कीप करती हैं और हनी को बेच के पैसा कमाती हैं। तो आगे बढ़ते, ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी, ये सब काम मेरे लिए ईजी नहीं था। When I was young, जब मैं छोटी थी, I used to spend all my time with my goats and they grazed for food. मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे हमेशा, मतलब मैं हमेशा बकरियों को घास चराने में ही अपना समय वेस्ट करती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया फॉर गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, मैं हमेशा चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊं, लेकिन मेरे पेरेंट्स सोचते थे, उनका आइडिया था कि लड़कियों को स्कूल भेजना उतना अच्छा आइडिया नहीं है, इसलिए वो स्कूल जाने अनीता को नहीं देती हैं। तो इसमें अनीता की बच्चे की कहानी पढ़ेंगे, बच्चे से उसने क्या क्या किया और कैसे कैसे अपना पैसा जुटाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ड्रीम ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल का सपना। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज, एक दिन मैं अपने गांव के यहाँ एक स्कूल में गई। आई कुड नॉट स्टे अवे, मैं ज़्यादा देरी वहाँ नहीं रही। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रेन, मैं वहाँ चुपचाप बैठ गई और बच्चों को देखने लगी। आई फील सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई। आई वेंट होम एंड पिकड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल, मैं अपने घर गई जल्दी से और मैंने अपना साहस जुटाया और अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जाने के बारे में बातें की। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो, दैट दे आई क्राइड एंड क्राइड, लेकिन वो सख्त मना कर दिए कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, वो क्लियरली बोल दिए। मैं उस दिन बहुत रोई। आगे बढ़ते हैं। One of the teacher in my village explained to my parents why it is important to study. एक दिन एक टीचर आए थे हमारे गांव में, वो मेरे पेरेंट्स को समझा रहे थे कि पढ़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है। वो बोली, द टीचर टोल्ड देम दैट दे विल नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माय एजुकेशन अप टू क्लास 8, आपको टीचर ने कहा कि आपको कोई भी फी जमा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एजुकेशन के लिए पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 8 तक आपको एजुकेशन फ्री में मिलेगा, आपको कुछ भी पे करने का ज़रूरत नहीं है। The teacher said that it was the right of every child to go to school. टीचर ने सभी पेरेंट्स से कहा कि आप बच्चे को स्कूल जाने दीजिए, उनकी दिमाग बढ़ते हैं और आपको पैसा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सभी को बोले, somehow my parents agreed, फिर कुछ
देरी में मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता एग्री हो गए जाने के लिए, मुझे जाने के लिए रेडी कर लिए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाने लगी। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स बट आई ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चन। मेरे पास मेरा ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आता था एग्जाम में, लेकिन मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती थी मैम से, हमेशा क्वेश्चन पूछती थी। तो अब यहाँ कुछ आपको क्वेश्चन करने हैं। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग। आपको सारे को फाइंड आउट करना है और उसका पैसा देना है कि 1 साल में ये चीज़ कितना इसमें खर्च होता है। तो आप इसे अपने मन से लिख सकते हैं, भर लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन आंसर के वीडियो में बताऊंगा कि ये सब चीज़ों का कितना कितना 1 साल में एनुअल मतलब अप्रॉक्स कितना खर्च होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है जो बता देता हूँ। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक दिस ईयर। आपको बताना है कि इस साल में आपने कितना मनी खर्च किया बुक को खरीदने का। तो आप अपने मन से लिख दीजिएगा, मैं उत्तर में बताऊंगा क्या मेरा खर्च हुआ। ये बाकी 2 क्वेश्चन में आपको, ये बाकी जो 2 क्वेश्चन है ना, ये आपको मैं क्वेश्चन आंसर के वीडियो में ही समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। स्टेइंग इन स्कूल, स्कूल में रहना। टाइम पास्ड एंड सून आई कुड कंप्लीटेड क्लास 5th। टाइम पास होते गया और मैंने क्लास 5 पास की। आई नी डेट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। लेकिन इस स्कूल में था ना कि 5 क्लास के बाद फिर हमें पे करना होगा पैसा। मैं जानती थी कि क्लास 6 के बाद मुझे अब कुछ और पे करना, मतलब अब पे करना होगा, स्पेंड करना होगा। माई पेरेंट्स सेड दैट इज वाज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अभी इस समय तुम स्कूल छोड़ दो। बट आई वांटेड टू स्टडी मोर, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं और कुछ पढ़ूं। आई फाउंड अ वे टू डू दिस। अब मैं कुछ रास्ता खोजने लगी। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रेन। अब मैं छोटे बच्चे को पढ़ाने लगी। फ्रॉम द मनी डेट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज। और मुझे जो पैसा मिलता था मैं उससे स्कूल जाती थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। आवर स्वीट मेमोरी, हमारी प्यारी सी मेमोरी। चलिए पढ़ते क्या प्यारी सी मेमोरी है। मीठी सी मेमोरी, सॉरी। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज एंड also यूज टू टीच यंग चिल्ड्रेन। मुझे याद है कि जब कोई बड़े बड़े लड़के आते थे तो वो छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा देते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। जब मैं पढ़ाना शुरू की थी तो मुझे उतना पसंद नहीं था पढ़ाना। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन। जब मैं पढ़ाना शुरू की थी तो मैं बच्चों को बहुत डराती थी और डांटती थी so that they would not come to me। लेकिन फिर वो सब नहीं आने लगे। For some time all the children expect to। कुछ समय बाद मेरे पास बस पूरे चिल्ड्रेन से बस 2 ही चिल्ड्रेन आते थे। स्टॉप इट कमिंग टू मी। सारे चिल्ड्रेन को मिला के बस 2 ही लड़के आते थे और वो 2 लड़के भी फिर नहीं आए। बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच विथ लव एंड केयर। लेकिन फिर थोड़ी दिन बाद सब आने लगे मेरे पास, क्योंकि मैं उसके प्यार से और केयरली पढ़ाती थी। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर है जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। व्हाट इज आरटीई एक्ट 2019। क्या हुआ आरटीई एक्ट 2019 में। दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चिल्ड्रेन एज टू 6 to 14 ईयर्स। इसमें आरटीई एक्ट 2009 में ये हुआ था कि सारे बच्चे को फ्री में एजुकेशन मिलेगी। 6 से 14 साल तक प्रोवाइड की जाएगी एजुकेशन को बिना पैसे से। Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school। मैं और धीरे धीरे और सभी पेरेंट्स से, माता पिता से बोलने लगी कि अपने बेटियों को स्कूल भेजे पढ़ने के लिए। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टिंग हेल्पिंग मी इन माई वर्क। मेरे जो माता पिता थे अब वो भी मेरी मदद करने लगे थे। ठीक है। My mother used to do all the housework so that I could get more time to study। मेरी माँ अपनी सारी घर की काम कर देती थी जिससे मुझे और भी समय मिल जाता था पढ़ने के लिए। From school to bee keeping। स्कूल से बी कीपिंग।
देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया। हमारे एरिया में बहुत सारा लीची का पेड़ था। हनी बी आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर। जो लीची का फ्लावर रहता ना था ना स्टूडेंट्स, उस पर हनी बी ना अट्रैक्ट करते थे। जो मधुमक्खियाँ रहते थे ना अट्रैक्ट करते थे। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। बहुत लोग बी कीपिंग करके हनी कलेक्ट करते थे। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। मैं भी चाहती थी कि मैं भी ये सब करूं। आई ज्वाइन द कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। मैं भी इस कोर्स में जुड़ गई और गवर्नमेंट के साथ, मतलब सरकार के जो ये कोर्स था, मैं भी इस कोर्स में जुड़ गई। सरकार एक कोर्स कराती थी, इसमें मैंने सीखने लग गई। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। मैं एक अकेली लड़की थी इस कोर्स में। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। मुझे वहाँ ट्रेनिंग में बताया गया कि जब हनी बी अंडे देना अक्टूबर से दिसंबर में शुरू करती। दिस वाज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। वो सोचे कि ये समय अच्छा रहेगा बी कीपिंग स्टार्ट करना। आगे क्वेश्चंस हैं और आगे पढ़ते हैं, चलिए। बिकम अ बी कीपर। अब ये बी कीपर बनी। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स। मैंने अपना बी कीपिंग कोर्स कंप्लीट किया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बी एंड स्टार्ट वर्क। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपना बीज वाला मधुमक्खियों वाला काम शुरू करूं। आई कंटिन्यूटेड टू टीच एंड विथ द टाइम कुल्ड कलेक्टेड 5000 रुपीज। मैंने पढ़ाना जारी रखा और भी ज़्यादा पढ़ाने लग गई। उस टाइम मेरे पास 5000 रुपये कलेक्ट हुई। विथ दिस मनी आई वाउच 2 बॉक्सेस फॉर बी कीपिंग। मैंने उस टाइम उस पैसे से कुछ 2 बॉक्स खरीदे बी कीपिंग करने के लिए। ईच बॉक्स कॉस्ट 2000 रुपया। एक बॉक्स का कॉस्ट 2000 रुपये था, 2000 रुपीज़ था। तो 2 बॉक्सेस का कितना होगा स्टूडेंट्स? चलिए इसे गुना कर लेते हैं। तो 2000 है। अब इसे हम लोग दो गुना कर देते हैं तो कितना होगा? 4000 रुपया उन्हें लगा था। और केस में से साइड कर देता हूँ। 4000 रुपये लगा था उन्हें दोनों बॉक्स को खरीदने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है with the remaining money I bought sugar to make the syrup for honey bee। और जो पैसा बचा उससे मैंने, कितना रुपये बचा होगा? 5000 उसके पास था पैसा, उसने 4000 खर्च कर दिया। तो हम इसे माइनस कर देंगे 5000 से 4000 को, तो कितना होगा? 1000 रुपया उसके पास बचा। तो उस 1000 रुपये से वो क्या की, चलिए देखते हैं। तो उसने एक शुगर का, एक चीनी का उसने एक चीज़ खरीदा जिससे शुगर से उसने सिरप बनाया हनी बीज के लिए। एंड मेडिसिन टू क्लीन द बीहाइव। और मेडिसिन भी खरीदे बीहाइव्स को, मतलब मधुमक्खियों के हड्डे वो हटाने के लिए, अड्डे को हटाने के लिए मेडिसिन को भी खरीदी। डेट वाज इन सितंबर। जब सितंबर आया, बाय दिसंबर, और दिसंबर तक आई हैड सो मैनी बी डेट आई हैड टू बी 2 मोर बॉक्सेस। सितंबर से लेकर के दिसंबर तक मैंने मेरे दो और बॉक्सेस खरीदे। क्यों? क्योंकि आगे क्या, हाँ यहाँ से था। तो मैंने 2 और बॉक्सेस खरीदा क्योंकि उस टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा हनी बीज हो गए थे, इसलिए मुझे 2 और खरीदना पड़ा। तो इसे और 4000 रुपये लगा होगा, लेकिन ये पढ़ा रही थी जिससे इसे पैसा मिल रहा था। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। मैं उस टाइम भी बी कीपिंग के बारे में सीख ही रही थी। मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स। बहुत समय तो जब मधुमक्खियाँ मेरे हैंड को, फेस को जब काटती थी ना तो फूल जाता था मेरे फेस पे, हाथ पे, और स्लोवेन आ जाता था, फूल जाता था। इट वुड पेन अ लॉट। लेकिन मुझे बहुत दर्द होता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी। लेकिन मैं किसी से कंप्लेन नहीं करती थी। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू दिस वर्क। क्योंकि ये काम तो मैंने ही डिसाइड किया, तो मैं फिर दूसरे को क्यों बोलूँ ऐसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। मैं हर दिन पढ़ने के लिए साइकिल का मदद लेती हूँ कॉलेज जाने के लिए। माई कॉलेज इज इन द टाउन 5 किलोमीटर अवे। मेरा कॉलेज मेरे नगर से 5 किलोमीटर दूर है। व्हेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर्स द सिरप फॉर द बी।
जब मैं कॉलेज चल जाती थी तो मेरी माँ सिर्फ मधुमक्खियों के लिए सिरप बनाती थी। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस। मेरे पापा मधुमक्खियों को देखते रहते थे और उस बॉक्सेस में से हनी कभी कभी निकालते थे। ना यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। अनीता के बारे में तुमने बहुत कुछ जान लिया और भी जानते हैं। अनीता इज नोन बाई एवरीवन इन ऑल द विलेज। वो गांव में सबको जानने लग गई अनीता, नियर बाई, जो भी पास पास में रहते थे। शी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर एवरीवन टू स्टडी। वो हमेशा विलेज मीटिंग में, गांव मीटिंग में जाती थी और स्टडी के बारे में, पढ़ाई के बारे में इम्पोर्टेंस बताती थी। Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. और कुछ समय ना बहुत लोग तो उनका मजाक उड़ाते थे कि ये सब ऐसे बता रहे हैं, इनका कोई काम नहीं है। बट अनीता नोज वाट शी वांट्स टू डू। लेकिन अनीता जानती थी कि उसे क्या करना है। शी डज एग्जैक्टली वाट शी वांट्स टू। और वो एग्जैक्टली जानती थी कि उसे क्या करना है। वो चाहती थी कि मैं ये ऐसा करूँगी, जो बोले मैं उससे नहीं जा पढ़ती, मैं अपना बताऊँगी। अनीता wants to become a wholesaler so that she can help villager to get the right price for their honey. अनीता ने होलसेलर बन गई, अब होलसेलर बन गई मधुमक्खियों को का हनी को, मध को गांव में सही प्राइस में बेचने लगी। अनीता एंड द अदर्स इन हर विलेज गेट ₹35 for 1 kilogram of honey. How much does 1 kilogram of honey cost in your town? अनीता और उसके अदर्स गांव वाले 35 रुपए 1 किलोग्राम में हनी 35 रुपए 1 किलो बेचते थे। तो आपके नगर में कितना रुपए हनी है? तो मेरे यहाँ 600 रुपए किलो है। तो बताइए कितना डिफरेंस हो गया। ज़्यादा पुराना समय का बात नहीं है, 35 रुपीज़ केजी का अब जा कर के इतना 600 रुपये से भी प्लस है। इतना नहीं, 600 रुपये से भी ज़्यादा मिलता है। तो बताइए कितना डिफरेंस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कलर ऑफ द हनी डेट यू हैव सीन। आप किस किस कलर्स के हनी को देखते हैं, मधु को देखते हैं? तो कुछ रेड तरह के होते हैं, ऑरेंज तरह के भी होते हैं और ब्राउन तरह के भी होते हैं। मैं आपको अच्छे से करके दिखा देता हूँ। ऑरेंज तरह के होते हैं और ब्राउन तरह के भी कुछ कुछ होते हैं। तो ये कुछ कुछ होते हैं, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरी बीहाइव हैज वन क्वीन बी दैट डे लेज एग्स। पूरे जो मधुमक्खी का अड्डा रहता था, उस पूरे अड्डे में एक क्वीन बी रहती थी, एक रानी मधुमक्खी रहती थी जो अंडे देती थी। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। उन जो हाइव में रहते थे, हाइव मतलब होता है मधुमक्खियों का चड्डा होता है, इसमें हमें ओनली फ्यू मेल्स, बहुत कम ही मेल्स रहते थे, ज़्यादातर फीमेल्स ही रहते थे। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बी। बहुत सारे मधुमक्खियाँ चड्डे पर और बहुत सारे वर्कर भी ही रहते थे, बहुत सारे काम वाले भी रहते थे उस चड्डे में। दीज बीज वर्क ऑल डे। वो मधुमक्खियाँ रहती थी, वो हर दिन काम करती थी। दे मेक द हाइव एंड also look after the baby बीज। वो हम अड्डा बनाती थी अपना, और बेबी बीज को, जो बेबी बीज रहते थे, छोटे छोटे बच्चे वाले मधुमक्खियाँ रहती थी, उनको केयर करती थी और क्या क्या करती थी, अड्डा बनाती थी। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर्स। और वो फ्लावर्स के यहाँ से नेक्टर लेती थी, उड़ के जाती थी, और कहीं फ्लावर्स मिलता था ना, फूल मिलता था ना, तो वो नेक्टर सर्च करके ले जाती थी। दे कलेक्ट नेक्टर फॉर फ्लावर फॉर हनी। वो फ्लावर से नेक्टर ले जा करके हनी में डाल देती थी। व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर विथ नेक्टर, एक मधुमक्खी क्या करती थी, फ्लावर के लिए, मतलब नेक्टर के लिए फ्लावर के पास जाती थी और नेक्टर लेके आती थी। इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस by which the other bees can know where is nectar is
और वो अलग अलग तरह के डांस करते थे अदर अदर बीज और नेक्टर्स के लिए। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। अड्डे के लिए जो वर्कर बी रहते थे वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रहते थे। विदाउट वर्कर बी देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। जो वर्कर भी रहते थे वो सारे काम करते थे, नेक्टर कलेक्शन तक वो काम करते थे। जो नेक्टर निकालना रहता था वहाँ तक भी ये काम करते थे। सारे भी ऑल बीज इन द हाई वुड गो हंगरी। जो कुछ कुछ अड्डे रहते थे, अड्डे में कुछ कुछ बहुत मतलब कुछ कुछ मधुमक्खियाँ भूखे रहते थे, मतलब सारे मधुमक्खियाँ भूखे हो जाते थे अगर नहीं आता था, देरी लगता तो। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स। जो मेल बी रहती थी उनका ज़्यादा कोई स्पेशल रोल नहीं होता था वर्कर बीज की तरह। और आगे क्या है, अनीता लिव एंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बी। आंट्स भी साथ साथ रहती है और काम करती है हनी बीज की तरह ही। द क्यून आंट ले द एग्स, द सोलिडर आंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट्स नेस्ट। इसमें भी क्यून आंट रानी आंट रहती है जो अंडे देती है, और सोलिडर आंट्स हैं जो हर जगह ध्यान रखते हैं, और जो गार्ड्स रहते हैं वो एंट्स नेट पे जो ये सब गार्ड्स का काम करते हैं। सोलिडर आंट्स भी, सैनिक आंट्स भी, और वो भी आम काम करते हैं और अपने अड्डे को ध्यान रखते हैं। वर्कर्स एंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेक्स्ट नेस्ट। वर्कर आंट्स हमेशा बिजी रहती थी अपने फूड को खोजने के लिए, खाने को खोजने के लिए अपने अड्डे से और कहीं से। टर्माइट्स एंड वास्प ऑल्सो लिव लाइक दिस। वहाँ टर्माइट्स और वास्प भी रहते थे। और बाकी सब क्वेश्चन आंसर है, तो ये सब मैं आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो में बताऊँगा। और अभी के लिए बाय। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी क्लास 4 ट्यूटोरियल में है वो तो इस वीडियो को बहुत लोगों में शेयर कीजिए, कम से कम 30-35 लोगों में तो शेयर कर दीजिए कि और बच्चे देखिए और मुझे लाइक करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 500 सब्सक्राइबर का टारगेट रखता हूँ। और बाकी बात आगे अगले वीडियो पे करेंगे, तब तक के लिए बाय।